الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ए ईमान वालों, यहूद और नसौरा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से इनको दोस्त बनाएगा वो भी इन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। रमज़ान की सहरी नशरियात के साथ मैं हूँ अना साद, और हम 13 रमज़ान मुबारक की सहरी में दाखिल हो चुके हैं। और इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस तमाम माह मुबारक में तमाम नाफरमानियों से, गुनाहों से दूर रखे। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस माह मुबारक की फ़जीलतें, बरकतें की समेटने की हमें तौफीक अता फरमाई है। और ये दुआ भी हम करेंगे कि हम इस माह मुबारक में हमारे दरमियान इत्तेहाद पैदा हो जाए। जो दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक निगाह डाल के बैठे हैं और उसे कमज़ोर पस्त देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़लील व ख्वार करे, उनके तमाम नापाक इरादे जो हैं उनको नीस्तो नाबूद करे। बात करेंगे कि जो मौशी मसाइल पाकिस्तान में हैं, अल्लाह ताला उन तमाम मसाइल से भी हमें निजात अता फरमाए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जैसे हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होता है तिलावत कुरान पाक से, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे कारी इजहार अली। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज जो हमारा सेगमेंट है, जब हम बात करते हैं तो हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि हम इस्लाह के हवाले से बात करें। अपने किरदार को सबसे पहले बेहतर बनाने की हमें ज़रूरत होती है। क्यों ऐसा हो रहा है कि दुश्मन जो है वो हमसे जो चाहे करवा रहा है, हमारे
अंदर हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा कर रहा है, एक अफरा तफरी पैदा कर रहा है। इसके अलावा ये देखा जाता है अगर हम कहीं कमज़ोर हो रहे हैं तो दुश्मन इससे फ़ायदा भी उठाता है। आज एक बात करेंगे इल्म व अमल के सेगमेंट में इस्लामोफोबिया के हवाले से, कि जहाँ भी कहीं अमन बिगड़ता हुआ नज़र आता है फ़ौरन इस्लाम के नाम से मगरिब इसे जोड़ देता है। क्यों वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान है, और ये तमाम जो चीज़ें जिसमें एक मुसलमान जो है उसको इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि वैसे कह रहा है। इस्लाम तो दीन ऐसा दीन है कि जिसमें अमन और मोहब्बत का सबक मिलता है, कि जिस मज़हब में हमें पानी ज़ाया करने से मना किया जाता है तो वो मज़हब हमें खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है। इसी बात को हम आगे यहाँ पर बढ़ाते हुए इल्म अमल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज इल्मी शख्सियत मोअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लामा सैयद जवाद हुसैन आबिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हैं। इनके साथ ही एक और ऐसी शख्सियत हैं जिनसे आज इसके तदारुक के हवाले से बात होगी, एडवोकेट अरशाद रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और मुझे इजाज़त अगर आप लोगों की हो तो मैं एक और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि हमारे साथ हमारी इस मरहबा रमज़ान की सहरी नशरात को सजाने में जो ताउन किया है कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स का, रेकिडन कोलमन पाकिस्तान का, कारवाने अमीर हमज़ा का, और उसके साथ ही मलका मसाले का शुक्रिया, धमतल स्वीट्स एंड निम्को, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स, मोखलिया निम्को का शुक्रिया, ब्लैक कैट परफ्यूम पाउडर का शुक्रिया, डिटॉल का शुक्रिया जिससे 99.99% तक जरासीम हमसे दूर रहें, टैंक का शुक्रिया, सर्फ एक्सेल QNL फ्लेवर का शुक्रिया, और जे डॉट का शुक्रिया। इसी के साथ ही जनाब आगे बढ़ते हैं, सवालात की तरफ आएंगे। आप लोगों ने जैसे कि आज का टॉपिक भी सुना है इस्लामोफोबिया के हवाले से, तो ये मगरिब जो है ये इस्लामोफोबिया का क्यों शिकार है और इसे आखिर किस चीज़ का खौफ है, इस हवाले से अल्लामा साहब आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यकीनन आपने आज इस उन्वान का इंतखाब फरमाया है। ये एक ऐसा उन्वान है कि जो माशरे में नासूर की सूरत में पेंट्रेट किया जा रहा है, बाकायदा इसको इंजेक्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी बाकायदा यूँ कहिए कि लिबरल हलकों के अंदर और फिर किसी हद तक इस्लामी हलकों में भी इसकी हवा को हम देखते हैं, ऐसा ही पहुँचाया जाता है। और फिर एक जो सो कॉल्ड लिबरल तबका होता है जो किसी चीज़ में अपने को इन्वॉल्व करना नहीं समझता, उन तक भी मनफी जो यूँ कहिए कि पॉइंट्स हैं उनको पहुँचा के इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत और इस्लाम जैसे मुबारक मिशन के ख़िलाफ़ अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सूरत नहल की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह जल्ला मजदूर इरशाद फरमाता है कि हमने अपने रसूल को दीन हक़ के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा है ताकि ये हमारे सच्चे दीन को सारे झूठे दीनों पर गालिब कर दें। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये बात नागवार ही क्यों ना गुजरे। तो ये इस्लामोफोबिया हमने मौजू ज़रूर आज रखा है, मगर इसका तज़किरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कर चुका है। इसलिए कि जब इस्लाम की खुशबू फैलेगी तो जो अपने अंदर यूँ कहिए कि इस्लाम यूँ कहिए कि जंग की और जो जंग व जिदाल और नापायक अज़ाम की खबासत रखते हैं, एक वो वाली मकरू बू रखते हैं, वो कभी भी इस्लाम की बू को पसंद नहीं करेंगे, मुखालिफ रहेंगे। चुनाचे आप देखिए, अगर ख़ुद इस्लाम के लफ्ज़ पे गौर करें, हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम खुद सरापा तस्लीम हो जाने से इसका रूट वर्ड है। इस्लाम तस्लीम हो जाना, किसी के सामने सरेंडर कर देने को अरबी में इस्लाम कहा गया है। यानी इस्लाम नाम है एक बंदे का अपने माबूद के सामने, उसके तमाम अहकाम के सामने सर तस्लीम को खम कर देने का। ये तो ही बात एक मोमिन और एक मुसलमान की हैसियत से। सर आ जाइए इस्लाम की आफाकी तालीमात को देखिए। आज मगरिब ने जितना भी कानून के नाम पर शिकों को अपनाया हुआ है, उन तमाम शिकों की असल या कुरान मजीद है या हदीस पैगम्बर है। बेशक है, सही दुनिया के जो लॉज बड़े से बड़े लेकर आ जाएं, आप उनका सेंट्रलिंग दिखा दें, उनके हरासमेंट्स के लॉ दिखा दें, उनके यहाँ जो नीट एंड क्लीन होने के जो इदारों में ट्रांसपेरेंसी है, अमानत दियानत, ये करना ये नहीं करना, ये सब इस्लाम के उसूल हैं। लेकिन अफसोस हमें एक बात का ये होता है, और मैं अगर जाहिर सी बात है कि अगर अपना गिरेबान चाक करूँ तो लोग मेरा तमाशा उड़ाएंगे, लेकिन हकीकत अमर ये है कि हमने इस्लाम की वो सही सूरत पेश नहीं की। इस्लाम के लाने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम को फैलाने वाले अहले बैत इज़ाम, इस्लाम की तबलीग करने वाले सहाबा किराम, लेकिन हमने उस किरदार को अपने ऊपर नाफिज नहीं किया।
इस्लाम 2 सदियों तक तो अपने उरूज पे रहा, इस्लाम फैलता रहा, अगरचे उसमें भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अपने मुकाम पे तारीखी रहा, लेकिन बहरहाल वो एक इस्लाम के उरूज का दौर था। यानी इस्लामी जो मुमलिकतें हैं, सरहदें, वो दूर दूर तक फैल गई। कैसर और किसरा, रूम, सब के सब ढेर हो गए इस्लाम के आगे। चुनाचे आज हम जो देख रहे हैं कि इस्लाम एक आलम गुरबत में है, कहीं ना कहीं मेरी तरफ से कोई कमी कोताही है, कहीं ना कहीं मिनहसुल कौम हमारी तरफ से कोई कमी कोताही रह गई है। चुनाचे अगर आज हम चाहते हैं कि उस इस्लामोफोबिया का किसी हद तक तदारुक करें, सबसे पहले मुझे अपने आप को एज अ रोल मॉडल पेश करना पड़ेगा। जब तक मैं इस्लामी तालीमात को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, उस वक्त तक मैं दूसरे को इस्लाम की अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर सकता। हमें चाहिए बहैसियत मुसलमान इस रमज़ान मुबारक से ये अहद करें कि हम प्रैक्टिकली मुस्लिम बन के अपना आप बेहतरीन ये एक मैसेज है और यहीं से हमारा आगाज़ हुआ है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और इसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। मरहबा सहरी नशरियात में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहूँगी। और इसी बात के साथ कि जाहिर सी बात है, अल्लामा जवाद साहब यहाँ पे फरमा रहे थे कि इस्लाम की जो ताकत को जो बढ़ रही है उससे मुतासिर होते हैं ये लोग, और उससे तोड़ने के लिए फिर ये झूठा एक प्रोपेगेंडा जो बनाया जाता है, जाहिर सी बात है कि अब वो इसका कि तदारुक किस तरह से किया जाए। तो हमारे मौजूद मेहमानों में से एक और मौजूद शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू फरमाएंगे। मुफ्ती एजाज बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अभी आपकी तरफ एक सवाल लेकर भी आऊँगी। हमारे साथ एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। जैसे बात हो रही है मगरिब और इस्लामोफोबिया, खौफ का शिकार है, परेशानी का शिकार भी है, उसके पास सिर्फ एक यही चीज़ है कि वो इस्लामी ताकत को ख़त्म कर सकता है। क्या आप इसमें, क्योंकि अल्लामा साहब ने काफ़ी इस पे तफसील से गुफ्तगू की है, कुछ पॉइंट्स आप शामिल करना चाहेंगे? अच्छा, ये 9/11 का जो वाक़या हुआ था जी, उसका बहाना बनाकर जो है मगरिब में इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और हालांकि वहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, वैसे ही बहुत मोहतात अंदाज से रहते हैं। जी, अच्छा, अब ये लोग जो शरपसंद गैर मुस्लिम अनासिर हैं जी, चंद, जी, वो अपनी नाकामियों और अपनी ना मतलब खामियों, लीजिए जी, खामियां हैं उनके अंदर, बिल्कुल उनको पर्दा डालने के लिए उन पर, और उनकी तवज्जो जो हटाने के लिए वो इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों पर मोड़ देते हैं। सही, ताकि लोगों की तवज्जो उनकी खामियों से हट जाए, वो ये करते हैं उसके लिए। जी, अच्छा, अब इसके लिए ये कि कानून साजी से ही ये चीज़ ख़त्म हो सकती है कि वहाँ कानून साजी कराई जाए। बिल्कुल। तो ये मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम आगे चल के बात करेंगे कि ये तमाम सिलसिले को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है कि इस्लाम का देखें एक बुनियादी जो चीज़ है वो पर्दा भी है, लेकिन मगरिब में जो एक इसके ख़िलाफ़ काम हो रहा है, वहाँ पे पर्दे का मना किया जा रहा है। तो ये जो इनका मनफी रवैया है उसको किस तरह से रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा उन्वान और बहुत मुख्तसर वक्त के साथ गुफ्तगू हो रही है। बात यह है कि सबसे पहले इस्लाम फोबिया का जो एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ पर एक रवैया ये है कि हम मुखालिफ को समझने के लिए बजाय इसके कि हम मुखालिफ की नफ्सियात से उसको समझें, हम अपने परसेप्शन के ज़रिए उसको समझना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये खलीज पैदा हुई है मगरिब के दरमियान और हमारे दरमियान, वो ये है कि हम जब मगरिब का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर एक गुस्सा पैदा हो जाता है इब्तिदा से, यानी जिसको मैं बिल्कुल मुहज़्ज़ब अल्फाज में कहूँ तो बस ज़बान पर जो है वो गालियाँ नहीं आमद होती, बाकी उसके अलावा हम तमाम चीज़ें उनको कहना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इस तरह का रद्द अमल देंगे अपने रवैयों के साथ, तो फिर आप क्या तकाज़ा रखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं कि सामने से आपको जवाबी रवैया किस तरह का मिलेगा? खुशामदीद वाला मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा।
तो बुनियादी तौर पर अब बहुत सारी बातें मैं स्किप करते हुए आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ इस एतबार से कि इस्लामोफोबिया जो है ना, ये कुछ उनकी तरफ से है, कुछ हमारी तरफ से है। इस्लामोफोबिया किसे कहते हैं? बुनियादी तौर पर ये खौफ है पूरी की पूरी दुनिया को, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, इसमें बिलीवर्स भी आ गए हैं, नॉन बिलीवर्स भी आ गए हैं। अब ये फोबिया आगे बढ़ रहा है, हम आज इस पर बात कर रहे हैं, इस फोबिया की वो तो सदियाँ गुजर चुकी हैं, अब इससे भी आगे के मराहिल शुरू हो चुके हैं और हमें अभी तक इस स्टेज का भी इदराक और शूर नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी एक हालात और तकाज़े हैं इस वक्त दुनिया के, अब इसको हाईलाइट करना शुरू किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ साल पहले इसको एड्रेस किया इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर एक बेदारी और शूर की एक लहर जो है, या एक चिंगारी समझ लें, या एक दिया या शमा जो है वो रोशन हुई है। जहाँ तक आप पर्दे की बात कर रही हैं कि वहाँ पर पर्दे पर पाबंदी है, मुझे बताएं कि अगर उनकी तहज़ीब हमारे यहाँ पर आकर जिस तरह पर अभी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, वो हमसे इजाज़त का तकाज़ा करे तो क्या आप उसको इजाज़त देंगी? यकीनी तौर पे हम भी नहीं देंगे उसको। तो हमारा जो एक तशख़्ख़ुस है, सिम्बॉलिक जो हमारे यहाँ पर तशख़्ख़ुसी लिबास और हमारे जो अपने वदाक़ता है, ये उनके लिए भी उसी तरह का एक इस्तिआरा है खौफ का। ये खौफ की अलामत बन चुकी है माज़रत के साथ मुफ्ती साहब, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ मतलब नहीं देखा जा रहा। अगर कोई आप गैर मुल्की खातून या कुछ होती हैं, वो अपने हिसाब से जिस तरह की भी उनकी ड्रेसिंग हो, जो भी हो उनका एक, देखिए बात ये है कि ये एक सिस्टमैटिक वॉर है जी। उन्होंने आपकी जो आइडेंटिटीज़ थी ना, उनके ऊपर इस्लाम फोबिया की चीज़ों को नाफिज कर दिया है। बराह रास्त इस तरह के मामलात के अंदर आप पर कोई बराह रास्त जंग मुसल्लत नहीं की जाती, बल्कि लाशऊरी तौर पर आपके सामने जो इमेजेस होती हैं उनके अंदर ये चीज़ें पेनिट्रेट कर दी जाती हैं। अल्लामा साहब जिसका इंट्रो के अंदर जिक्र कर रहे थे इब्तदाइये के अंदर, ये वही बुनियाद है कि उन्होंने आपको बराह रास्त टारगेट नहीं किया, आपके तशख़्ख़ुसात को और आपकी आइडेंटिटीज़ को जो है वो इस्लाम फोबिया के अंदर डाल दिया है। अब आप देखें कि इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है अल्लाह अकबर कहना। अब उन्होंने अपनी मीडिया के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए, अपने फॉरम्स के जरिए क्या बना दिया, क्या मैं आपसे यही सिंबॉलिक वॉर की बात कर रहा हूं और ये समझाना चाह रहा हूं इस वक्त लोगों को कि हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ बराह रास्त जंग का ऐलान नहीं किया। ये 5th जनरेशन वॉर है, इसके अंदर अब वेपन्स की वॉर नहीं होगी, अब आपके साथ आइडियोलॉजी की वॉर हो सकती है, आपके साथ ये सिंबल इंट्रैक्शन वॉर जो है जिसको हम कहते हैं, ये खेली जा रही है। तो आपकी जो टोपी है, कैप है, आपकी जो दाढ़ी है, आपका अबाया है, आपका स्कार्फ है, उन्होंने इन चीज़ों को उठाकर टेररिज्म के अंदर डाल दिया है। अब ये इतना सिस्टमैटिक अंदाज में और इतने अरसे के अंदर ये चीज़ें हुई हैं कि आपको इसको कम बैक करना, वापस लेकर आना, साफ़ करना, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं है। इसके ऊपर जाने के लिए आपको ज़िंदगी लगेगी और आपकी जो लीडरशिप है ये सबसे बुनियादी तौर पर उसको सिंसियर होना पड़ेगा, उसके अलावा ये इनफरादी सतह की बात मुमकिन नहीं। अच्छा, आपकी ही बात को मैं अलामा साहब की तरफ लेकर आऊँगी। जाहिर सी बात है कि ये उन्होंने इस तरह से किया, लेकिन कुछ कसूर हमारा अपना भी तो है। बहुत माजरत के साथ तमाम उलमाए कराम से कि हमारे यहाँ कुछ वाकई ऐसे लिबरल्स मौजूद हैं कि वो खुद ही कहते हैं कि मौलवी ना बनो और ज़्यादा बात ना करो। मतलब उन्होंने खुद ये जुमला एक डाल दिया है कि इस तरह से कि जो तुम्हें मतलब कह देने से वो ज़ात का एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा होता है। तो गलतियाँ हमारी भी हैं, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तो मैं भी कहूँगा, मौलवी न बनो, आलिम दीन बनो। अगर मौलवी को आपने ख़ास किसी का तसव्वुर रख कर आप जहन में रखा हुआ है, तो देखिए बात ये, जैसे क़िबला ने बयान फरमाया, हो यही रहा है। देखिए आप समंदर पार वो असला लेके नहीं आएगा, यहाँ पे कैंप नहीं बनेंगे। अब इसी तरीके से आपके घर में आपके मुखालिफ पैदा किए जाएंगे। आपके घर के बच्चे आपके कहेंगे कि बाबा नमाज ये तो वो चीज़ है, बाबा पर्दा ये तो वो चीज़ है, ये करना ये तो यूँ चीज़ है। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है उसमें नौज़ुबिल्लाह खुदा न करे इस्लाम की रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि परवरदिगार आलम सुब्हानहू व तआला का वादा है कि मैं अपने इस दीन को नाफिज करके रहूँगा, वलो करिहल मुशरिकून। देखिए उस हकीकत की तरफ तो हम बढ़ेंगे आगे आगे, लेकिन मसला ये इस वक्त मुझे अपना ईमान बचाना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त अपनी दौलत, अपना धन, अपना बैंक बैलेंस चाहे बचा लूँ, जो कब्र में साथ जाने वाली शय है वो ईमान, उसे बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अब देखिए इन्होंने सूरतें ऐसी पेश की। अब मैं फिर एक जुमला और कह दूँ, और मौलाए कायनात फरमाते हैं क़ूलुल हक़्क़ व इन कान मुर्रा, सच कहो चाहे कड़वाई क्यों ना हो। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ख़ास लिबास पहने बैठा हूँ तो मैं कहूँ कि नहीं जनाब मेरी कबील में, मेरी सिनफ में जितने सब दूध के धुले, ऐसा नहीं हो सकता है। मासूम तो सिर्फ अंबिया किराम है, ये अहले बैत अतहार में आइम्मा अलैहिस्सलाम को ये दर्जा आता हुआ है। हर आदमी में कहीं ना कहीं कमी बेशी है। अब देखिए हुआ क्या,
कुछ हमारी तरफ से ऐसे मामलात हुए, कुछ हमारे यहाँ इस्लाम का वज़ा क़ता रखने वालों ने ऐसे अफ़आल किए जिसको बेस बनाया। मैं यही कहना चाह रही थी। परसों एक हम किसी फोरम पे थे तो एक बात एक अहले सुन्नत आलिम ने कही, बहुत जय्यद आलिम दीन है, उन्होंने कहा देखिए अगर दाढ़ी को दिखाकर आप इस्लाम की नाउज़ुबिल्लाह बुरी शक्ल पेश कर रहे हैं तो ये जहन में रखिएगा कि इस्लाम अजीज़ में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने कहा दाढ़ी रखो, हर दाढ़ी रखने वाला ज़रूरी नहीं है कि जो है वो इस्लाम की मुकम्मल तस्वीर पेश करें, और ऐसा भी नहीं है कि हर दाढ़ी रखने वाले को हम मकरू निगाह से देखें कि देखो ये आ रहा है ये मौत, नहीं ऐसा नहीं है। इस बदगुमानी से मना किया। दाढ़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहले बैत अतार साहब किराम की सुन्नत है। ये हुआ वज़ाक़ता। जब हमने वज़ाक़ता बना लिया तो 6 फीट के वजूद पर मुझे इस्लाम की उन प्रिंसिपल्स को अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत है। मैं अगर कहता हूँ कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि भूख और प्यास का अंदाज़ा हो, तो क्यों रमज़ान के जाते के साथ ही मैं दोबारा जल्लाद बन जाता हूँ? अगर ये कहा गया इस्लाम अमन का दर्स देता है तो क्यों घर में घुसते बीवी बच्चे जो है वो कमरे में दुबक जाते हैं कि आ गया जल्लाद मारने के लिए? अगर इस्लाम दयानत का सबक देता है तो क्यों मैं एक रेड़ी वाले से लेकर सनतकार तक क्यों मैं इस वक्त जो है धोखाबाजी कर रहा हूँ? क्या कुरान 14 साल से नहीं कह रहा वला तुखसिरुल मीज़ान, नाप तोल में कमी ना करो? कौन सा मुसलमान है नाप तोल में कमी नहीं कर रहा? फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा कि अगर आपसे 1 किलो की चीज़ ली गई, आप समझ रहे हैं किलो है नहीं है, कुछ ज़्यादा डाल दो ताकि ये हो जाए कम से कम कि किलो पूरा गया है, ताकि वो जो किलो के पैसे आए ना वो पैसे आपके लिए हलाल हो जाए। इस्लाम तो इतना अजीज़ मज़हब है। मैं फितरा मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, 380 आप 400 दे दो, इसलिए कि अल्लाह जब आपको अता कर रहा है तो बग़ैर हिसाब किताब के अता कर रहा है। इस्लाम ऐसा खूबसूरत मज़हब है। कुछ इंटरप्रिटेशन में गलतियाँ हुई हैं, मैं फिर अपने आप को सबसे पहले आगे कर रहा हूँ। कुछ हो सकता है मेरे बयान में गलती है, कुछ हो सकता है मेरी तासीर में गलती है, कुछ हो सकता है कि मगरिबी मीडिया का ऐसा हमारे ऊपर हमला है। मैं समझता हूँ कि तमाम वो हमारे सामने सरहद हैं कि जिनका हमें मुहासबा करना पड़ेगा और इनकी हिफाजत करते हुए हमें इस्लाम के सही अक़दार को पेश करना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये बात की है, जाहिर सी बात है पहले हमारा अपना जो किरदार है सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए कि आप हमेशा दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि जनाब आपने ये करना है, आपको ऐसा होना चाहिए, आप ये बताइए। वही बात आ गई कि आलिम दीन हो या मौलवी हो, वटेवर हम जो भी कुछ कह रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो देखिए कि आप उनसे अडॉप्ट क्या कर रहे हैं। आप ज़्यादातर उन चीज़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं जो मनफी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो बुराई की तरफ लेके जाती हैं। बेशक ऐसा होता है कि बुराई जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा रखती है, तो इस पर हम बात अभी और भी करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। मरहबा रमज़ान और सही नशरियात। आज बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। बात आ गई थी किरदार पर कि सबसे पहले तो हमें ख़ुद का किरदार ठीक करना चाहिए। मगरिब इतना हम पर हावी हो रहा है, वो मीडिया के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपने ड्रामों के ज़रिए, या सोशल मीडिया कह लें, कहीं ना कहीं वो कहता है कि वो अपनी जंग में जीतता चला जा रहा है। तो माजरत के साथ कि ये ज़िम्मेदारी जो है वो किसकी बनती है? मुफ्ती साहब अगर आप इसमें कुछ इजाफा करें, हम क्यों नहीं हावी हो रहे? हम क्यों नहीं अपना जो एक हमारा कल्चर है वो क्यों नहीं उन पे डाल रहे कि वो भी किसी प्रेशर में आ जाए? देखिए, बात यह है, तहज़ीब, सकाफ़त और कल्चर ये किसी दूसरे तहज़ीब और सकाफ़त की तरफ मुंतकिल करना ये कोई एक आध दिन की बात नहीं होती, इसमें सालों और सदियां लगती हैं। इल्ला ये कि कोई गैबी तायीद आपके साथ हो, जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 10 साल के मुख्तसर से अरसे में मदीना मुनव्वरा के अंदर वो तहज़ीब की बुनियादें भी रखी, उस सकाफ़त की बुनियाद भी रखी और उस दीन की बुनियादें भी इस्तवार करके हमें अता फरमाई। तो उसके पीछे पूरी आपकी एक गैबी तायीदात भी मौजूद थी, और आपका और आपके जो कंपेनियंस थे, सहाबा इकराम, रफ़क़ा थे, उनका पुरखुलूस किरदार इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मौजूद था। बात यह कि हर इकाई उस ज़माने में 100% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी खुलूस के साथ। तो जब इस लेवल पर जा कर के आप अपनी कंट्रीब्यूशन पेश करते हैं तो फिर उसके असरात जो है वो डाइवर्ट होना शुरू होते हैं। हमारे माशरे में क्या होता है कि हम एक मजम्मती करारदाद या मरम्मती करारदाद पेश करने के बाद अपने अपने बैरकों में चले जाते हैं, अपने बेंगलोस के अंदर चले जाते हैं, अपनी आलीशान गाड़ियों में बैठकर और रवा दवा होना शुरू हो जाते हैं।
इसके अलावा ये बड़े लेवल की बात है। निचले तबके के अंदर आ जाएं तो अवाम अपना गम गुस्सा कैसे निकालते हैं, आपने चौकिंग देखी होगी, हर दीवार के ऊपर एक दो चार नारे जो है एक लिखे हुए मोटी सी होते हैं। गाली के साथ हमारे यहाँ तहरीर होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे ममालिक के सुदूर को भी मुखातिब किया जाता है उर्दू ज़बान के अंदर गाली लिख कर, तो कभी कभी देख कर हैरानगी होती है कि भाई वो सदर वहाँ से बैठ कर यहाँ आके आपकी ये वॉल चॉकिंग जो है वो बस वहीं पड़ेगा। तक ही है जी सब तो कुछ। ये वो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर, हमारी तहज़ीब हम वहाँ कैसे मुंतकिल करें और क्या मुंतकिल करें। हमारे पास जो सरमाया था, जिसको इकबाल कहता है फ़ज़लो हुनर बड़ों के गर तुम में हो तो जाने, जो ये नहीं तो बाबा वो सब कहानियाँ हैं। आपके अंदर आपका किरदार था क्या, इस्लाम ने जो दिया था वो तो आपके पास है नहीं, और जो आपके पास है वो इस्लाम का किरदार नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप किस तहज़ीब को वहाँ मुंतकिल करना चाह रही है। तो खुदा का शुक्र है, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि गोरों को उर्दू अच्छी तरीके से नहीं आती, वरना अगर वो हमारी बातचीत को समझना शुरू कर दें, हमारी गुफ्तगू को, हमारे डायलॉग्स को, तो वो कानों को हाथ लगाएं और अपनी तमाम तखरीबी तहरीकों को रोक दें कि ये तो खुद ही अपने आप को बर्बाद करने के लिए बेशक काफ़ी है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल जी। लिहाजा इस तरह से तहजीबी जो मसाइल हैं वो मुंतकिल वो नहीं हो सकते। अच्छा, फिर बात आ जाती है कि फिर इस्लामी ममालिक हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इसका हल किस तरह से निकाला जाएगा, क्या कहते हैं अलामा साहब? देखिए, ये भी बात फिर वहीं आएगी फ़र्द वाहिद की तरफ। देखिए, इस्लामी ममालिक जब हम कहते हैं तो यकीनन जो 57-58 इस्लामी ममालिक हैं उनके सुदूर वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तमाम कंट्रीज़ को, जितनी मुस्लिम उम्मा है वो उनको जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखिए, उम्मत खारिज में कोई शय का नाम नहीं है, जैसे साहब ये उम्मत है, उम्मत अफराद से मिलके बनती है। जब तक हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी मिनहसुल फ़र्द अपनाने को तैयार नहीं होगा, बहुत आसान है मलबा डाल देना कि साहब उसने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, खुद मैंने क्या किया। देखिए, जिस मुल्क में जब कल्चर ये बन जाए ना, अपने घर की सफाई किसे कहते हैं हम, अपने यहाँ से कचरा उठा के दूसरे गेट पे करते हैं, इसे हम सफाई कहते हैं। इसे सफाई नहीं कहा जाता, ये तो आपने अपना गंद उठा के दूसरे गंद पर डाला। जब तक हम इस वाले फ्लोमिना से बाहर नहीं आएंगे, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि ये इलाका मेरा, ये शहर मेरा, ये मुल्क मेरा है, उस वक्त तक मेरे मफाद मुत्तहिद नहीं हो सकते। यहाँ हर गली के अपने मफाद, हर घर वाले के अपने मफाद, हद हो गई घर के अंदर हर फ्लोर पे अपने अपने मफाद, एक एक रूम के शख्स के अपने अपने मफाद। यहाँ मफादात का जो काबा है वो एक हो नहीं पा रहा है कि क़िबला व काबा मफाद का एक हो। पहले फिर ये देखिए कि इस्लाम अजीज़ किस नाजुक दौर से गुजर रहा है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ इसलिए थी, क्या उनका हिजरत करना इसलिए था, क्या जो मैदान जंग में उनके असहाब का, आपकी अहले बैत का खून बहा, वो इसलिए था कि आज हम इस्लाम को इस तरीके से यूँ कहिए कि एक दश्ते तन्हा के अंदर छोड़ दें। तो मैं ही समझता हूँ मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। अब बात आपने की तो मैं जवाब ज़ाहिर है कि दूंगा। देखिए, मुस्लिम उम्मा का जब सदर होगा वो अपने किरदार को वैसा पेश करे कि एक इस्लामी हुकूमत का जो सरबराह होता है, आज आप ज़रा किसी को सामने खड़ा कर दीजिए, मैं XYZ किसी की भी मिसाल दे रहा हूँ, किसी को खड़ा कर दें और देखिए उसके वजूद से आया इस्लाम नज़र आ रहा है आपको, कहीं उसके वजूद से इस्लाम नज़र आ रहा है। फिर वजूद के बाद अमली तौर पर वो खुद उस इस्लाम पर अमल है, उसने अपनी रियाया के अंदर निचली सतह तक इस्लाम की उस खूबसूरती और उस खुशबू को पहुँचाया है। वो रिवायतें कहाँ जाएंगी, वो बातें कहाँ जाएंगी कि इस्लाम के अंदर फुरात के किनारे कोई जानवर मर जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। आज इंसान जानवरों की तरह मर रहा है। तो मैं ही समझता हूँ जब तक अपनी रियासत में आप रिट को नाफिज नहीं करेंगे, इस्लामी कवानीन को नाफिज नहीं करेंगे, आप एक मुस्लिम उम्मा का किरदार पेश नहीं कर सकते। सिर्फ करारदादें पास करना, नया अल्फाज मुझे क़िबला से मिला, मरम्मती करारदाद, कि क्या फ़ायदा उसका, आपने कागज़ के कागज़ भर दिए वहाँ पर। बहरहाल वो एक एहतजाज ज़रूर है, लेकिन जब तक आप उसकी रूट्स में जाकर उसको वहाँ से नहीं निकालेंगे उस नासूर को, ये कभी भी नासूर ख़त्म नहीं हो सकता है हमारे साथ। बात ये है कि बातें तो अब बहुत हो चुकी, प्रैक्टिकल की अब ज़रूरत है कि वाकई इस तरफ नज़रसानी भी करनी चाहिए। ये इस्लामी ममालिक के हवाले से एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले तो उनको मुत्तहिद होना चाहिए। अब बात अगर हम करें कि आलमी इदारे जो हैं, मुफ्ती साहब क्या आप कहेंगे, ये तो हमारी एक ज़िम्मेदारी इदारों की आ गई, अब जो आलमी इदारे हैं उनके हवाले से क्या उनको किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, इस्लाम फोबिया मैंने पहले कहा, कंप्रेस करते हुए गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, मैंने उसको स्किप किया है कि आलमी इदारों के साथ गुफ्तगू करने का जो तरीक़ाकार है वो मैं और आप तो तय कर नहीं सकते, ना हमारी वहाँ अप्रोच है। उसके लिए ज़ाहिर बात है हमारी लीडरशिप को वहाँ तक अप्रोच करना होगा। पाकिस्तान के माजरत के साथ जो मौजूदा हालात हैं, चाहे वो सियासी हों या चाहे दीगर मामलात हों, उन तमाम को देख कर तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसने इस्लाम फोबिया के हवाले से कोई किरदार अदा करने की कोशिश की तो इस्लाम फोबिया रुकेगा नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ, जैसे क़िबला अभी फरमा रहे थे कि जो किरदार है ना, ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन में इस वक्त हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी तरक्की इस कदर तेज़ी के साथ हो रही है कि दुनिया शर्माए जा रही है।
हम कत्लो गारतगरी के अंदर वहाँ पहुँच चुके हैं, डाका जनी के अंदर पहुँच चुके हैं, यानी ओवरऑल हमारा जो मुआशरा है वो तबाह बर्बादी की तरफ है। तो बहरहाल पाकिस्तान से अल्लाह तबारक व तआला हाल पे रहमो करम फरमाए, लेकिन इस वक्त जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं ख़ास तौर पर इसके अंदर किरदार जो अदा कर सकते हैं मौसर तौर पर, तुर्की की तरफ निगाहें हैं, इस्लामी ममालिक के एतबार से बात की जाए तो सऊदी अरब की तरफ निगाहें हैं, उसके अलावा आपकी मलेशिया इंडोनेशिया की जो हुकूमतें हैं ये कुछ अपना किरदार अदा कर सकती हैं। देखिए दो ही बड़े फॉर्म हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अगर आप देखें तो सलामती कौंसिल में आपको जाना पड़ेगा, या OIC की तरफ आपको जाना पड़ेगा, या शंघाई की तरफ जाना पड़ेगा। ये 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी है कि आपने बड़े लेवल पर जाकर यहाँ पर मुआहदात करना होंगे, लेकिन ये मुआहदात तो तब होंगे जब उसकी ड्राफ्टिंग पहले हो चुकी होगी। आपको ये पता हो कि मैंने वहाँ जाकर बात क्या करनी है। एक 5 मिनट का स्टेटमेंट दे दिया जाता है और बहुत शानदार तकरीर कर दी जाती है। तकारीर से ज़ेरो ज़बर नहीं होती दुनिया, आपको कुछ देना पड़ेगा। देखें होलोकॉस्ट के हवाले से बस मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। आप देखें कि दुनिया के तमाम जितने भी सोशल नेटवर्क हैं उस पर होलोकॉस्ट पे बात ही नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है उस पर गुफ्तगू करना, क्रिटिसाइज़ करना भी और उसके अगेंस्ट में कोई इस तरह की गुफ्तगू करना भी। तो हुआ क्या कि जब ये सारी कैसे ये चीज़ें पैदा हुई हैं कि उनके अरबाब इक़्तिदार ने जाकर सिलिकॉन वैली के अंदर और जहाँ पर ये पूरी दुनिया का सिस्टम कंट्रोल होता है और हेड ऑफिस हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट मुसवदा उनके सामने रखा कि भाई ये चीज़ें हैं, उसके अंदर ख़ास तौर पे होलोकॉस्ट है। अगर ये चीज़ हमारे मुल्क में यहाँ से आपकी तरफ से नशर हुई तो हम अपने मुल्क के अंदर आपके मामलात पर पाबंदी लगा देंगे। ये एक तरीक़ाकार होता है सिस्टमेटिक अंदाज में, ऑर्गेनाइज अंदाज में, कि आपने उनकी हेड ऑफिस को अप्रोच किया, वहाँ से उसको कंट्रोल किया गया। अब अगर आप कोई ऐसा मवाद डालते भी हैं तो फ़ौरन स्किप हो जाता है, तो इससे आम अफराद तक जो असरात हैं और चीज़ें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह हमारी जो बड़े सुदूर वगैरह है, इनको इन 3-4 तंजीमात और प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ड्राफ्टिंग की सूरत में कुछ देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप गुफ्तगू करते रहें तो जितनी चाहे करते रहें। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कितने हमारे पास अभी टाइम मौजूद है, क्योंकि मैं किचन में जाना चाहती हूँ। हमारी शेफ़ सबीन आ चुकी हैं मरहबा किचन, जहाँ पे मलका मिसाले QNN फ्लेवर्स मौजूद होते हैं, टैंक होता है और क्या मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनती हैं। तो आज आपको बताएंगी शेफ़ सबीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, आपका माइक ऑफ है सबीन। चलें, सही है। हाँ, चेक कर लें आप एक दफ़ा, बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ। अब आपकी आवाज़ मेरे ख्याल है जा रही है जी। तो क्या बना रही हैं आज? अच्छा, आज की बहुत माजरत, आज की जो रेसिपी है हमारे पास, हम कढ़ाई कीमा बना रहे हैं। कढ़ाई कीमा जी, और उसमें जो हम चीज़ें शामिल करेंगे, हमारे पास कीमा है तकरीबन 1 kg के करीब। मसाला हम शामिल करेंगे 1 पैकेट लेकर। अगर आप ½ kg बना रहे हैं तो ½ kg में आप ½ पैकेट इसमें मसाला शामिल करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मुझे लग रहा है थोड़ा सा टैंक और लेमन जूस, और इसलिए मैंने अपने लिए कल आपको मना किया था, क्योंकि बाकी ट्रांसमिशन बिल चलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इसमें हम लहसुन और अदरक शामिल कर रहे हैं। इसमें लहसुन 1 चम्मच है और अदरक ज़रूरी है इसमें। अदरक जो है वो भी 1 चम्मच है। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ऑयल बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसी में ही मिक्स करना है आपने। जी, उसमें मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, ये अच्छी टिप मुझे भी मिली है वैसे जी। आप मैरिनेशन अच्छी हो जाती है आपकी। जी, कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इसको गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें जो है वो ऑयल शामिल करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। पैकेट हम शामिल कर रहे हैं, 1 पैकेट हमने कढ़ाई का। मगरिब, आपको पता है अभी जो हमारी बात हो रही है मगरिब, इसमें भी जो है ना वो ज़रा परेशानी का शिकार है। हमारे जो चटखारे हैं, तो गोरों को कभी देखें जब ये आते हैं तो वो हमारे चटखारों को तो जो पराठा तो ये और फला चीज़ वो बड़ा इसको पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, साथ में इसमें है ना हमारे पास मलिका वालों की जो है फ्राई प्याज है वो शामिल करेंगे। आप मुस्कुरा रही हैं। मुझे लग रहा है मुस्कुरा रही हूँ। यहाँ माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ताकत के साथ पैदा किया है, हर तरह से हावी होने वाली। तो वो जब आते हैं यहाँ पर, हम जाकर ऐसे नहीं कहते कि जी फला चीज़ ये, हम सब ये देसी खानों को पसंद करते हैं। इवन वो भी हमारे इन देसी खानों को पसंद करते हैं। मैंने इतने सारे ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो इतने स्पाइसी फूड सामने रख के खा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जी टेस्ट ये आ रहा है, टेस्ट वो आ रहा है।
तो यहाँ पर भी लेकिन ये है कि परेशानी हम उनके यहाँ के खाने जो है वो इतना प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते, हमें अपने क्योंकि देसी हमारे खाने यहाँ पसंद है, बिल्कुल। एशियन जो है वो मसाले जात जो है ना वो कहीं बहुत हमारी ज़बान के चटखारे इतने ज़्यादा। अच्छा, तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। प्याज, लहसुन, अदरक, ऑयल और अच्छा, आपने कहा ये मैरिनेशन इसकी भी आप चाहे तो जितनी देर कर सकते हैं, देखिए आप चाहें तो इसके आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे हमारे पास टाइम कम होता है, तो मैं आपके सामने इसको मैरिनेट करती हूं। सबीन, फिर आपसे इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में मिलते हैं, क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हुआ जाता है, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मरहबा सहरी नशरियात में हमारे साथ रहिए। मरहबा सही नशात में एक बार फिर खुश आमदीद। और इसके साथ ही जनाब आगे बढ़ते हुए हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, नात ख्वां शख्सियत, नात गो शायर हमारे साथ हैं अजीज़ुद्दीन खाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई, और आपसे तो अभी मुलाकात आगे कौन बनेगा सच्ची आवाज़ में भी इंशाल्लाह होगी। मैं ये सवाल एक लेकर आती हूँ अल्लामा साहब की तरफ कि मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, किस तरह से इसका तदारुक किया जाए, किस तरह से ये जो मनफी रवैये हम पर हावी हो रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी देखिए फिर हमें आना पड़ेगा इस तरफ। देखिए मीडिया पे भी इस वक्त जैसे कि मीडिया पे एक प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी एक तरबियत है, हमारी एक सोच है, हम एक इस्लाम के मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले उन अफराद की भी किरदार साजी की जाए, उनको इस्लाम। देखिए जब तक हम ये समझेंगे ना कि दीन मौलाना के लिए है, मौलवी के लिए है, मैं तो जुमा पढ़ के आ जाऊँगा, ईद पढ़ के आ जाऊँगा और शादी निकाह हो गया, जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे। देखिए इस्लाम पार्ट टाइम मज़हब नहीं है, इस्लाम फुल टाइम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। अल्लाह हमें पार्ट टाइम का मुसलमान नहीं देखना चाहता है कि सुबह से शाम तक रोज़े से, गालम गलोज से, झूठ से, धोखे से बचे हुए, और 7 बजे के बाद वही 2 नंबरी हमने शुरू कर दी। ये तो पार्ट टाइम मजहब, वही तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसा रोज़ा उलमा ने लिखा, रोज़ेदार की अक़सामों में से एक किस्म ये है कि ये फ़ाक़ा है। ये तो तुमने सिर्फ अपने आप को पेट को भूखा रखा है, ज़बान तुम्हारी, हाथ तुम्हारे, आँख तुम्हारे, सब वही गुनाह कर रहे हैं। मेजॉरिटी बल्कि अभी अगर देखी जाए तो बल्कि वो 7 बजे से पहले ही बहुत सारे ऐसे हैं कि उनका ज़्यादा रोज़ा लग रहा होता है बेचारों को, पता नहीं कौन सा स्पेशल। मुझे अगर कहीं ऐसा रोज़ा मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, रोज़ा लगता कैसे, मुझे नहीं पता चला आज तक। तो चुनाचे मैं ही समझता हूँ मीडिया लेवल पर भी देखिए, मीडिया की इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है अगर मीडिया के जितने हमारे अहबाब हैं, जितने हजरात हैं, उनकी एक तामीर साजी की जाए, उनको किरदार साजी की जाए, और उनको आमादा किया जाए कि वो इस्लाम का मुस्बत रुख पेश करें, इस्लाम की अच्छाइयों को उजागर करें, न कि ऐसी चीज़ कि अगर कहीं 100 में से 2 वाक़यात निकल आते हैं तो आप उनको राई का पहाड़ बना देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन इस्लाम की अच्छाइयों को आप जो है आश्कार करें, तो खुद ब खुद जब ये उसके पैरेलल आएगा तो इंशाअल्लाह, जैसे क़िबला ने कहा कि वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी जो है बहरहाल वो इस फितने से महफूज हो जाएगी। ठीक है मुफ्ती साहब, कुछ इसमें कुछ नुकात आप इजाफा करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? देखें, मीडिया से आप बहुत बड़ा काम ले सकते हैं, पॉजिटिव भी, और जो नैरेटिव आप क्रिएट करना चाहते हैं इसके लिए तकारीर से ज़्यादा मौसर प्लेटफॉर्म इस वक्त मीडिया का है। अच्छा, सोशल मीडिया इसके अंदर एक एलिमेंट ज़रूर है, वो किरदार अदा कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया ज़रा आज़ाद है, वो हर एक के एक्सेस में मौजूद है, तो उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव आपको इसके आउटकम्स हासिल नहीं होंगे। अलबत्ता मैं एक छोटी सी बग़ैर नाम ज़िक्र की मिसाल देना चाहता हूँ। इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लामोफोबिया के हवाले से एक 14 मिनट की एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री या फ़िल्म टाइप बनाई गई। आप अंदाज़ा लगाएं, उसका इंटरनेट पर तमाम डेटा मौजूद है। इस 14 मिनट की फ़िल्म के लिए $500 मिलियन USA ने पे किए हैं उसको। सिर्फ 14 मिनट की फ़िल्म के लिए $500 मिलियन US उसको पे किए गए हैं। तो इस वक्त मैं बहरहाल उस तमाम चीज़ों को स्किप करते हुए ये बात करना चाहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा को अपनी मौलवियत से थोड़ा सा बाहर निकल के, ये जो हमारे अंदर एक रिवायती और क़दामत पसंदी का एक अंसर है, जिसको अगर हम थोड़ी सी बात करें तो कहते हैं जी ये फ़लाँ की इमदाद हासिल कर रहे हैं, ये फ़लाँ से मुतासिर हैं, ये फ़लाँ से मुतासिर हैं। हम इस वक्त इस्लाम के उस कोने पर खड़े हुए हैं कि अगर हमने इस्लाम को न संभाला
तो हमारी आने वाली नस्लों में शायद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो बाकी रहेगा, लेकिन इसकी जो रूह है, जिसको इकबाल कहता है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो आपका जिस्म और स्ट्रक्चर तो बाकी रहेगा, आपके अंदर रूह बाकी नहीं रहेगी। तो उसके दिफा के लिए या उसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर आप करना चाहते हैं, आपको फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़रिए ये काम करना। अच्छा, हमारे यहाँ मैं फ़िल्म की जो बात कर रहा हूँ फ़ौरन ज़हन जाएगा हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ। बिल्कुल। तो ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर दुपट्टे से डॉक्यूमेंट्री। और एक डाकू से और एक रॉबरी से हम आगे इस तरह चीज़ें नहीं के बढ़ती हैं। मौजू पर कुछ काम ही नहीं कर रहे। देखिए, इस पर काम तब किया जाएगा ना जब इंसान खुद फोकस होगा। हमारी कौम ही बहैसियत कौम फोकस नहीं है, हर एक आदमी अपनी मस्ती के अंदर अफरा-तफरी का मस्त शिकार है। है, कुरान बिल्कुल। इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में जिक्र करता है, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर एक उस पर ही खुश है जो उसके पास जो मौजूद उसके है। पास मौजूद तो है। लिहाजा अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर काम कर, देखें इस वक्त अट्रैक्ट करने की सबसे आसान ज़रिए ये आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये मुख्तसर वक्त के अंदर आपका बयानिया, आपका नैरेटिव, आपका मौक़िफ़ एक बिल्ड होकर फ़ौरन इतनी बड़ी क्राउड की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव वे में काम करना है तो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट इमरान खान साहब ने अपने ज़माने में ये बात कही थी कि एक मीडिया सेल जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन के साथ बनाया जाएगा। लेकिन वही बात है, ड्राफ्टिंग नहीं हुई, एक तकरीर दाग दी गई है। इसकी ज़रूरत है क्योंकि मगरिब आपसे नफ़रत नहीं करता, उसको नफ़रत पर मजबूर किया गया है, उसकी आवाम को आपसे नफ़रत पर मजबूर किया गया है। अब वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत पहुंचाई गई है या हमने अपना तारुफ वहाँ सही पेश नहीं किया है, तो ये तमाम मसाइल हैं, इसको आप इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते और हैं। देखें फिर बात वहीं पर आ गई, जो हमें ये इंतशार है, जो ये अफरा तफरी वाला हमारी ज़िंदगियों में एक माहौल सा देखा जाता है कि हम इस वक्त हम दूसरों से क्या सिंसियर होंगे, हम तो खुद अपनी ज़ात से सिंसियर नहीं है कि हम कोई चीज़ अपने। एक बात कल यहाँ पर हुई थी इसी शो में कि अगर हम किसी के लिए कुछ एक चीज़ अच्छी करते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 जो है गुना, उसको सवाब या उसका अजर या उसके लिए दरवाजे खोल देता है। तो हमारे एक अमल पे 10 दरवाजे जब हमारे लिए खुल रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि वह नाजायज़ और वही बुरी चीज़ों और उन्हीं चीज़ों के ज़रिए जो हमारे लिए हलाल लिखा होता है वो हम ले रहे हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त जो माहौल है वो यही है कि हर कोई अपने फ़ायदे का सोच रहा है, किसी तरह से उसे नफ़ा हो, चाहे वो किसी भी बुरे काम से हो। हमारे मुल्क में तो अब ये हो चुका है कि बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ दें, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो जिसके पास जो कुछ है ना वो उसी में खुश है, कोई इस हालात को बदलने के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा, कोई पहला स्टेप उठा नहीं रहा। किसी रियासत के लिए उसके हुक्मरान की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। तो हमारे लिए जब हमारे हुक्मरान कुछ सोचेंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे, दूसरी जगहों पे भी तो हम जाते हैं, दूसरे ममालिक में जब हम जाते हैं तो हम जाकर वहाँ के रूल्स को हम ही फॉलो करे होते हैं। जो अपने ही घर से बाहर उठाकर गंद रख देते हैं, वो दूसरे ममालिक में जाके वहाँ पे रैपर भी लेकर हाथ में फिरते रहते हैं आखिरी कोने तक कि कहाँ डस्टबिन नजर आए तो हम उसे फेंकें। तो ये कसूर हमारा खुद का है। जब मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा एक दफ़ा किचन का रुख कर लूँ और जब यहाँ पर इंशाल्लाह कुछ और सवालात भी हैं जो मैं अपने मेहमानों की तरफ लेकर जाऊँगी। जी सबीन, कहाँ तक पहुँची आपकी तैयारी? 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको। 5 से 7 मिनट जी। लगेंगे। अच्छा, इसके साथ हमारी जो सेकंड जो रेसिपी है वो सॉफ्ट ड्रिंक है। सॉफ्ट ड्रिंक में हम जो है नींबू पानी बना रहे हैं और साथ में पाइनएप्पल है। अच्छा, पाइनएप्पल को और नींबू पानी को दोनों को एक जगह करके हमें बनाना है। अच्छा जी, तो उसमें कि आपको जब आप पाइनएप्पल दोनों ही टैंक के फ्लेवर हैं, एक तो काली मिर्च और काली मिर्च जो और नींबू नींबू पानी के साथ जो है जी। जी। और सेकंड जो है वो हमारे पास पाइनएप्पल है। ठीक है। तो 1 चम्मच हमें इसका लेना है और 1 चम्मच हमें इसका नींबू पानी का लेना है। तो और इसमें एक आपको मजेदार सा लेमन टेस्ट आपको जी, मिल जाएगा। लेमन का टेस्ट भी आएगा और पाइनएप्पल का टेस्ट चलें भी आएगा। सबीन, ठीक है? बिल्कुल। तो जब यहाँ पर बात होती है कि हम सब कुछ सीखते तो क्योंकि इसमें ना कभी कोई ऐसी ज़ात आएगी और न कभी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने हमें सब कुछ एक बेहतरीन मिसाल दे दी है। तो जब ज़िक्र मोहम्मद आएगा तो हमारे साथ खाकी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी शान में एक कलाम की गुजारिश है आपसे। सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर, सैरे गुलशन कौन देखे,
दश्ते तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा, किसे बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा, किसे किसके दामन में छुपूं, दामन तुम्हारा छोड़ कर, किसके दामन में छुपूं, दामन तुम्हारा छोड़ कर। सरगुज़श्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, सरगुज़श्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर। मरहबा रमज़ान की सहरी नशात में एक बार फिर आपके साथ अना साद। और जनाब आज जो बात हो रही है इस्लामोफोबिया के हवाले से, हमारे जो मेहमानों ने बहुत ही खूबसूरत एक गुफ्तगू की है। और अब ज़रूरत ये है कि हमें ख़ुद किस तरह से कदम उठाना है और इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले अपने किरदार को दुरुस्त करते हुए आगे फिर इसको ट्रांसफ़र करते हुए चले जाना है। जब बात यहाँ पर हो जाती है दहशतगर्दी को जोड़ दिया, कोई भी बुरा काम हो रहा है, कोई भी चीज़ है इस्लाम से जोड़ दिया। मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि जिस मज़हब में पानी ज़ाया करने तक का हुक्म नहीं है, वहाँ पे वो खून किस तरह से बहा सकता है। इसी बात को आगे भी बढ़ाऊंगी मैं यहाँ पर। इस वक्त इस्लामी जो ममालिक की जो तंजीमें हैं उनको अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, उनको किस तरह से जो है मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत, मुफ्ती साहब ने, अलामा साहब ने भी ये कह दिया था कि हम अगर तुर्की की बात कर लें, हम मलेशिया की बात कर लें और भी दूसरे ममालिक हैं, सऊदीया की बात कर लें, तो इन सबको वाकई इस वक्त इस बात पर एक इकट्ठे होकर, मुत्तहिद होकर कदम उठाना होगा। वरना ये जो दिन ब दिन हालात पैदा होते चले जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी शिद्दत पे आ जाएंगे कि फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक और हमारे अपने जब मुल्क की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, तो हमारे यहाँ तो एक तो पहले ही जो बुरे हालात हैं कि यहाँ पर आप क्या कुछ करेंगे, किसी की जान क्या लेंगे। हाँ, तो अपनी जान सिर्फ रोटी खाने के लिए, एक आटा लेने के लिए आप अपनी जान गंवा देते हैं। कि इस माह मुबारक जैसे महीने में हमें वो क्या कहेंगे, दूसरों के सामने हमारा जो इम्प्रेशन जा रहा है वो बहुत ही गलत जा रहा है बाकी कौमों के सामने,
क्योंकि अभी जो एक खबर आई थी कल भी और आज भी मेरा ख्याल है कि इंटीरियर सिंध में जो कुछ खैरपुर में वहाँ पे गंदम की इतनी बड़ी फसलों को आग लगा दी गई। आटा पहले ही नहीं है और ये कौन करें, वो शरपसंद अनासर कौन से हैं, इनको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर मेरे ख्याल है हुक्मरान ही जब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं तो क्या कोई कर सकता है। अगर इस्लामी तंजीमों के हवाले से बात करेंगे अल्लामा साहब, क्या बताएंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन देखिए मेरी बात फिर वहीं आएगी, अगरचे इसमें मुमकिन है कि इयादा लग रहा हो, लेकिन चूँकि हम उस पॉइंट की तरफ मुत्तफ़िक़ हैं, हमारे तमाम मेहमान, हमने भी आपने भी इस पॉइंट को रेज़ किया। देखिए अभी हाल ही में 2 इस्लामी ममालिक ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। उस हाथ बढ़ाने से आप देखिए कैसा पेट में दर्द हुआ कि रातों की नींदें हराम हो गई हैं। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, आप अंदाज़ा लगाएं इस्लाम में अजीज़ की ताकत कितनी है। अभी सिर्फ हाथ बढ़ाया है, गले नहीं मिले हैं और अभी से मामला शुरू हो गया है। तो देखिए आज अगर मुसलमान ये पहचान लें उसकी यूनिटी क्या है। मैं याद करूँगा साहबा किराम बदर के अंदर 313 थे, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता हज़ारों के लश्कर पर वो मुख्तसर सा लश्कर गालिब आ गया। कुरान ने फरमाया कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा, कितने छोटे गिरोहबाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो बड़े गिरोह पे गलबा पा जाते हैं। बदर हमारे सामने तारीख़ की सूरत मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ जंगें फ़कत असलहे से और मैन पावर से नहीं जाती, जंगें बाज़ औक़ात नज़रियात और हक़ानियत की बिना पे जी जाती। आज आप देख लीजिए मुस्लिम उम्मा के पास मुस्लिम अफवाज भी हैं, आपकी अफवाज की खिदमतें ली जाती हैं, लेकिन आज हम इस कदर क्राइसिस के शिकार हैं। आपने मिसाल दी आटे की, मुझे तो बयान करते हुए शर्म आती है। कुरान ने कहा था वमा मिन दाब्बतिन अलल अर्दि इल्ला व अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह पर ना हो। यकीनन रिस्क का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया है, लेकिन मेरा ये भी यकीन है मेरे रब ने आटे को इतना महंगा नहीं बनाया कि उसके लिए गरीब का खून बहाया जाए। ये बीच में जो करप्ट अनासिर मौजूद हैं, बहरहाल उन्हें अल्लाह को जवाब देना है। जालिम की रस्सी ढीली इसीलिए की जाती है ताकि उसका कुफ्र और उसका जुल्म बढ़ जाए। मैं ये समझता हूँ ख्वाब खरगोश की नींद ख़त्म होनी चाहिए। सबसे पहले अपने मुल्क की जोग्राफिया, आज देखिए हमारे मुल्क को कितने ख़तरात, अंदरूनी ख़तरात, बैरूनी ख़तरात, 10 किस्म के चैलेंजेस आपके सामने। आपने महंगाई का दरवाज़ा खोल दिया, आपने फला दरवाज़ा खोल दिया। मैं ये समझता हूँ बहुत सारे महाजों पे खड़े हुए, हर मुहाज पे इस वक्त हम ख़तरनाक जगह पर हैं। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हमें इन बातों से निकलकर अमल की तरफ मुझे भी सबसे पहले आना चाहिए ताकि हम इस्लाम के लिए अमली तौर पे कुछ करने वाले शुमार। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब क्या इजाफा फरमाएंगे? आज इस वक्त एक रियासत के हुक्मरान की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उसके दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, तो उनके लिए कोई नसीहत, क्योंकि आप भी लोगों की शख्सियत से ही, आप लोगों की ही बातों से उनका कुछ अगर हो सका तो होगा, वरना फिर अल्लाह ही जानता है। देखिए आपने 2 मरतबा ये बात की है कि जो इस्लाम जो है जो दीन पानी बहाने के हवाले से ये बात आपने की, या खून नहीं बहाता। देखिए इस्लाम ने वाकई ये तालीमात नहीं दी, लेकिन आप मुसलमानों की तारीख़ पढ़ेंगे तो कदम कदम पर आपको खून बहता हुआ नज़र आएगा, और इतना बहा है कि जिसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिसने इस्लामोफोबिया को बहुत सारा सहारा दिया है और आगे ये बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आप कुरान की तालीमात रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ वो आपके सामने लाकर मुस्लिम हिस्ट्री आपके सामने पोर्ट्रेट कर देते हैं। अब 2 रवैये आपके सामने मौजूद हैं, ये इस्लाम का यानी कुरान का रवैया और उसकी तालीमात हैं, और ये मुस्लिम हिस्ट्री की तालीमात, और आपके बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर आते हैं जिन्होंने एक एक जुम्बिश के अंदर जो हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया है। तो बहरहाल यहाँ हमारे आप देखें कि जो आटे के हवाले से जाने जा रही हैं, आपके घर पे गैस और बिजली का बिल तो प्रॉपर डायरेक्ट एक्यूरेट आपके घर पे आपके दरवाजे पर आता है, तो क्या वजह है कि एक आटे का बोरा जो है वो आपके घर पे नहीं पहुंचाया जा सकता? आपने अपनी कौम को खुद जिल्लत के हवाले कर दिया है। तो जिस कौम के लीडरशिप ऐसे हों कि उनकी जिल्लत कदम कदम पर हो रही है, उससे हम ये तवक्को रखें, या उस पूरे सेटअप से, क्योंकि मैं एक फ़र्द की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सेटअप की बात कर रहा हूँ, न किसी एक तंजीम की बात कर रहा हूँ। तो अब पूरे सेटअप को लेकर आप निकले हैं इस्लाम फोबिया को मिटाने के लिए। हम किस मुंह से मगरिब का मुकाबला करने जाएंगे? वो अपने अखलाक के अंदर उस पैमाने पर हैं, यकीन जाने इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर ये बात बड़े बड़े स्पीकर्स ने कही है, और मैं भी इसको बिलीव करता हूँ इस बात पर कि उनके अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि वो कलमा शहादत नहीं पढ़ते। बाकी इस्लाम की तमाम तालीमात, जिसको हम अखलाकियात, मैनर्स, कवायद, ज़वाबित, कानून की पासदारी, वो तमाम चीज़ें उनके अंदर पहले से मौजूद हैं। सिर्फ एक कलमा पढ़ना है और उसके बाद उनके अंदर प्रॉपर इस्लाम की चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी आपको। तो लिहाजा बस इतनी सी बात करता हूँ कि ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, तदबीर संभलने की नहीं कोई भी अब तो, हाँ तेरी दुआ है कि जो मकबूल खुदा है। बहुत वाकई एक खूबसूरत ये मैसेज भी हमारे मेहमानों की तरफ से गया है। मैं किचन में एक दफ़ा जाऊंगी
सबीन यकीनन आपकी जो कढ़ाई कीमा है वो तैयार हो चुकी होगी, क्योंकि देखेंगे रमज़ान में अचानक एक मसनूई किल्लत गैस की भी पैदा की गई है अचानक से कि जनाब एकदम से तो इतने आपके शहर में लोगों का इजाफा नहीं हो गया था, ये वही तादाद थी, तो फिर इतनी किल्लत क्यों पैदा होगी। तो गैस भी बड़ी मुश्किल से आती है जिस पे हम सब खाना, बल्कि अक्सर इलाकों में तो मौजूद ही नहीं है। तो सभी ने से फायदा उठाया है मौके से और जल्दी हमने तैयारी उठाती रहती हूँ मैं, क्योंकि काम मेरा जो है वो कुकिंग का है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें कोयले का थोड़ा सा आज ठीक है दिया है, क्योंकि लाइक कढ़ाई हमने, मुझे अभी ये स्मोक का एक फ्लेवर यहाँ पे फील हो रहा है। अच्छा, मैं इसको सर्व कर देती हूँ। ठीक है, ठीक। इसमें हम थोड़ी जाने वाले हैं अभी अपनी ब्रेक पर और फिर हम करेंगे सहरी, और सहरी के बाद मिलेंगे आपसे दोबारा कौन बनेगा सच की आवाज़। जबरदस्त। इसमें टमाटर ये जो कलरफुल से देखें, अच्छा चाहे कुछ भी हो जाए, हम जितने भी सारी चीज़ों के आदी हो जाए, फास्ट फूड वगैरह, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें कुदरती चीज़ें दी हैं, इनके रंग जायकों से हम कभी भी इनकार कर ही नहीं सकते। इसके साथ है ना, हम आखिर में जो है इस पर पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो थोड़ा सा शामिल करेंगे। ठीक है, और टैंक भी हमारे पास तैयार है। अगर चाहें आप इसमें तो पुदीने के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं थोड़े से, ताकि आपके हाजमे के लिए अच्छे हों। हाजमे के लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो लेमन शामिल है, जो हमने टैंक लेमन वाला बनाया है, तो वो शामिल है। इसमें काली मिर्चें भी हैं, ब्लैक पेपर के जो पार्टिकल्स वगैरह इस तरह से मौजूद हैं, वो भी आपके हाजमे को ठीक मैं थोड़ा सा जो है इसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा लगेगा, कलरफुल सा बनाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया जो हमारे पास मौजूद है चीज़, वो हम इसमें शामिल करें। बेहतरीन बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया। और हमारी ब्रेक का भी वक्त हुआ जाता है। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों की जो खूबसूरत गुफ्तगू से हम अपने नाज़रीन और हम अपनी ख़ुद की इस्लाह कर सकें। और मैं खाकी साहब आपसे भी एक कलाम की गुजारिश करूँगी और इंशाअल्लाह आपसे फिर कुछ ही देर के बाद मुलाकात होगी मरहबा सहरी नशरियात में। देता है दो आलम को ज़िया नामे मोहम्मद, देता है दो आलम को ज़िया नामे मोहम्मद। है कितना हसी कितना भला नामे मोहम्मद, है कितना हसी कितना भला नामे मोहम्मद। ये नाम तो कौनैन की ज़ीनत है अज़ल से, ये नाम तो कौनैन की ज़ीनत है अज़ल से। आदम की ज़बां पर भी सजाना में मोहम्मद, आदम की ज़बां पर भी सजाना में मोहम्मद। मरहबा रमज़ान की सहरी नशियात के साथ मैं हूं अना साद। और जनाब अब वक्त हुआ जाता है हमारे एक और पसंदीदा मकबूल सेगमेंट कौन बनेगा सच की आवाज़। तो इसमें वो सच्ची आवाज़ें शामिल होती हैं जो 16 से लेकर 24 साल की उम्र के दरमियान है। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, हमारे जजेस का पैनल कंप्लीट हो चुका है। अजीज़ साहब से तो आपकी मुलाकात हो चुकी है, मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहूँगी। इनके साथ ही एक और शख्सियत मौजूद है, नात ख्वां शख्सियत वसीम अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ ही मौजूद हैं आपका जाना पहचाना नाम सज्जाद अली दरवेश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आप लोगों की इजाज़त से
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारे पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं, अच्छे हैं। तो देखते हैं कि हमारे सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट हैं वो क्या असर डालते हैं आप लोगों पे। मोहम्मद हमजा अतारी, बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं जजेस से कहना चाहूँगी कुछ इन्हें याद दहानी करवाने के लिए कुछ बता जी, दीजिए। हम प्रोग्राम से पहले भी बच्चों से यही गुजारिश करते हैं कि एक अस्थाई और एक अंतरा पेश करना है, बार बार रिपीट नहीं करना। जी, बार बार रिपीट इसमें आप करेंगे नंबर तो कर इन्हीं का ही सकते हैं। नुकसान है हाँ। कि जितना जल्दी ख़त्म करेंगे तो इन्हीं का ही फ़ायदा है कि बिल्कुल। आवाज़ भी इनकी अच्छी होगी, ज़्यादा सुर भी नहीं दिखाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और जल्दी कि कहीं से ऐसा ना हो कि आगे ज़्यादा लंबा करने के जी, चक्कर में लंबा कहीं करने के खराब चक्कर में ना हो। कल भी ये बात समझाई थी कि जो अगर ज़्यादा टाइम लगाएगा, रिपीटिशन करेगा, उसके नंबर इसी वजह से भी कटेंगे। मैं बिल- तो नंबर कम भी कर देता हूँ, सब वो बच्चे सुन देखिए लें। वो कर भी देते हाँ, हैं। मैं कर भी देता हूँ। सख्त उस्ताद हैं इधर। तो चलिए बुलवाना चाहूँगी आपके ही हम नाम यहाँ पर मौजूद। देखते हैं कि नाम का क्या असर होता है, लेकिन चले जी ब्रेक का भी वक्त हुआ जाता है, तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आके हम सुनेंगे सज्जाद अली को, हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट। आपने क्या करना है, हमारे साथ रहना है मरहबा सहरी नशरियात में।
कौन बनेगा सच की आवाज़ और हमारे दूसरे नात ख्वां सजाद अली, बिस्मिल्लाह कीजिए। अदावतों के जो कांटे बिछाया करते थे, उन्हें भी सीने से आका लगाया करते थे। मेरे नबी की शुजाअत की इंतहा थी, मेरे नबी की शुजाअत की इंतहा थी। जफ़ाएं सहे के भी वो मुस्कुराया करते थे। हुज़ूर जहालत की में सदा, हुज़ूर पाक जहालत की बस्तियों में सदा, चराग़ अल मुअम्मल के जला या करते थे। दो का आप सुन चुके हैं, एक एक जुमला सिर्फ। जुमला ये है कि पहले पढ़कर गए हैं मोहम्मद हमज़ा अत्तारी, इनका बस इंतखाब कलाम अच्छा था, बाकी जो इन्होंने बहुत कमज़ोर पढ़ा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लिया। सही। और ये जो अभी सज्जाद अली ने पढ़ा है मुनासिब पढ़ा है, इंशाल्लाह देख लेंगे, फिर सब और लोगों को सुन लें। जी ठीक है वसीम भाई। मेहनत करनी है, मेहनत का फल अल्लाह ताला देते हैं, जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही फल मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात। जी सज्जाद भाई। जो पहले जिन्होंने पढ़ा था हमज़ा ने, उन्होंने नात की तैयारी के हिसाब से ना बिल्कुल धीमा पढ़ा नीचे मुकाबले करिए। बाकी जो सज्जाद ने पढ़ा सीधा सीधा पढ़ा, इन्होंने बीच में एक आध जगह लगाई, मतलब अपने टाइम के अंदर पढ़ा। देखते हैं अभी बाकी सुनते जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं एरज अली, मैं आपको दावत कलाम देना चाहूँगी। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। कि चौक की चौक पे जबी जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी, उनकी चौख सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, सांस लेता हूँ
तो आती है महक तैबा की। ये हवा कूचाए सरकार से आई होगी उनकी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो अब चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं के बेवक़ा तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला ये कहीं ख़ामिए ईमान ही ना हो, ये कहीं ख़ामिए ईमान ही न हो। मैं मदीने से पलट आया हूँ, मैं मदीने से पलट जज़ाकल्लाह। मैं इसी के साथ ही हमारे जो 5वीं आज नात ख्वां शामिल हो रहे हैं, नासिर अब्बास और हाकिर साहब, वसीम भाई, सजाद भाई सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि मुकाबला किस तरफ जा रहा है। मैं नहीं पूछूंगी अभी कि आसान है फैसला या मुश्किल है, क्योंकि आज हम सबको सुन लेंगे और उसके बाद हम, क्योंकि अब मुकाबले में इस तरह होगा कि मुश्किल होता जाएगा, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा अपने कमेंट्स को हम थोड़ा सा बचा के रखें थोड़ी देर के लिए। नासिर अब्बास, बिस्मिल्लाह कीजिए। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का
कि हमको तो क़यामत में बचा ले ये मोहम्मद, कि हमको तो क़यामत में बचा ले ये मोहम्मद। वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। नासिर अब्बास। और फिर अब चल रहे हैं हम आखिरी मुकाबला में, जो मुकाबले में शामिल है हमारे नात ख्वा, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा हमारा जिस दिन पहला दिन था वसीम भाई, आप उस दिन शामिल थे, उस दिन मुकाबला ऐसे लग रहा था कि आज ही कुछ सेमीफाइनल फाइनल वाली चीज़ें ऐसी सूरत हाल, और बीच में आके बिल्कुल ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप पहला मरहला कह लीजिए, तो आज किस तरफ जाएंगे वो पता चल जाएगा। मोहम्मद अली रज़ा। तेरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, मैं इसे लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे ज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, मुझको गुमसाई किए गुंबदे खजरा दे दे, मुझको गुमसाई किए गुंबदे खजरा दे दे, कतरा मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह से तमाम नातखां को आप लोग सुन चुके हैं। और अभी एक राय इस तरह जा सब आपसे, अब इस तरफ आप, मैं यहाँ से शुरू करूँगी और फिर यहाँ पर आऊँगी। अभी आप सबको सुन चुके हैं, क्या ओवरऑल क्या राय देंगे कि आज का जो मुकाबला रहा है वो कैसा रहा है? हम एक फ़र्दन किसी के बारे में नहीं बताएंगे। आज का मुकाबला माशाल्लाह, इससे पहले मैं जितनी भी ट्रांसमिशन में यहाँ पर रहा हूँ, मेरी हाज़िरी हुई है, तो माशाल्लाह ट्रांसमिशन में अच्छा मुकाबला हुआ। लगा कि आज कुछ बच्चे तैयारी कर कर आए, ठीक है माशाल्लाह, जिसमें दो बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और आने वाले जो आएंगे वो भी ये ट्रांसमिशन देखें और कि किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे आ रहे हैं ना, वो डर रहे हैं यहाँ जजीज़ के सामने के
कहीं हम स्केल ऊपर हो जाए तो हमारा नंबर कट जाए, हम वहाँ पे रह जाएंगे। तो जब यहाँ पर आते हैं, जिसका आप जिक्र करते हो उनको तवस्सुल करें और पढ़ें, वो जाने, उनका काम जाने, आप बिस्मिल्लाह करें। बाकी कि आज का मुकाबला बहुत अच्छा रहा। चलिए वसीम भाई। जी, मैं समझता हूँ कि आज का मुकाबला मुझे तो 2 सना खानों के दरमियान ही नज़र आया। क्या बात। जो बाकी बच्चे थे उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि शायद अब मीडिया का दौर है, बाज़ बच्चे ये समझ रहे हैं कि बस हमने नात पढ़ने जाना है और टीवी पे नज़र आ जाएं, वो मुकाबले की तैयारी नहीं करते। सही। तो और बस ये मसला है मेरा। मैं दुखी दिल के साथ ये 13 दिन हो चुके हैं अब तो, मतलब बहुत ही कम, आधे मतलब आप कह लीजिए। और मैं ना दुखी दिल के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि बाज़ बच्चे, अब देखें, एक बच्चे ने नात पढ़ी, उसके सर पे टोपी नहीं थी। हर शोबे का एक स्कूल का यूनिफार्म होता है, पुलिस का अपना यूनिफार्म है, ट्रैफिक पुलिस वालों का अपना है। तो हमें जो आबाव अजदाद से एक नात खानी विरसे में मिली, एक टोपी, और बड़ा एक अदब का मकाम है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, तो मैं समझता हूँ बच्चों को ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि टोपी पहन के आएँ और पढ़ने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वो दुरूद व सलाम दिल में पढ़कर फिर नात शुरू करें, तो इंशाल्लाह इसका भी फैज़ान नज़र आएगा। बेशक, बिल्कुल। जी खाकी साहब। बस ये है कि आज जो 2-3 बच्चों ने ज़रा कुछ मुनासिब पढ़ा है और वो कुछ तैयारी से आए थे, और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी मुकाबले में आए वो मुकाबले की भरपूर तैयारी से आए, और मुकाबला आखिर मुकाबला होता है। हम जो यहाँ पर नंबर देते हैं क़वाइद और ज़वाबित के देते हैं, तो हमारे अगर क़वाइद और ज़वाबित पर तमाम बच्चे पूरे उतरते हैं तो हम उसी मुनासिबत से नंबर उन्हें देते हैं। माशाल्लाह आप तीनों का अपना एक अहम मुकाम है, और आप लोगों की जो आवाज़ है वो नाज़रीन की आवाज़ भी बन जाती है, क्योंकि वो बेहतर तौर पर भी फैसला कर लेते हैं कि किस बच्चे ने अच्छा पढ़ा है, क्या है। तो मैं अब चाहूँगी कि हम फैसले की तरफ तो जाएंगे, लेकिन सज्जाद भाई से एक कलाम की गुजारिश भी करूँगी साथ में। तो कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हम आपको नतीजे का ऐलान भी करेंगे। जी। खुदा की अज़मतें क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। इस शेर की ख़ास बात यह है कि जितने यहाँ पर सुन रहे हैं, जो लाइव टीवी में देख रहे हैं, उन सबको इस इबादत में शामिल करते हैं कि मेरी मट्टी मदीने शहर की राह में बिछा देना, मेरी मट्टी मदीने शहर की राह में बिछा देना। कहाँ ले जाएगी इसको मदीने की हवा जाने, और सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा। सखी जाने गदा जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। कि मदीने हाज़री की मांगते रहना दुआ यारों, मदीने हाज़री की
मांगते रहना दुआ यारों, असर होगा असर होगा नहीं होगा, नबी जाने दुआ जाने, असर होगा नहीं होगा, नबी जाने दुआ जाने, मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह। और इसी सिलसिले को आगे मैं बढ़ाऊंगी। वसीम भाई भी जब मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि वक्त इतना कम होता है, एक एक कलाम ही आप लोगों से हम सुन सकते हैं। तो जब मोहम्मद का जिक्र आता है तो वो दिल से तो देखिए सलाम वहाँ पे खुद ही पहुँच जाता है। तो हमारे जल्फाज़ अल्लाह ताला हम सब को कि माह मुबारक की रमज़ान का महीना रोज़े पाक पे हम जाएं और हाज़री दें, इससे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए हो क्या सकता है। तो उनके लिए एक कलाम। तू शाए खुबा तू जान जाना, तू शाए खुबा तू जान जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना 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 बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ते विक जांदी, अखियां दी सिक लैंदी ठंड सीन च पै जांदी, तक लैंदी जुलेखा जे तक लैंदी जुलेखा जे, तस्वीर मुहम्मद दी कहंदी, ना बन सके है ना बन सकेगा, ना बन सके है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, ऐ दोनों जगह यारो ऐ दोनों जगह यारो, जागीर मुहम्मद दी कहंदी, ना बन सकी है ना 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 बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, है तू भी साइम अजीब इंसान के रोज़ महशर से है हरासा, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वो ही तो लेंगे हिसाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा वल्ला, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम। चलें जी, नतीजे की तरफ आते हैं और नतीजा मेरे पास आ चुका है। आज के 6 बच्चों में 2 हमारे नातख़्वां ऐसे हैं जो आगे जा रहे हैं और ये मुकाबला किसके हक़ में बेहतर रहा है? इरज अली और मोहम्मद अली रज़ा जो हमारे जजेस का फैसला। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ ही मैं अपने जजेस का, मेहमानों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी ट्रांसमिशन के साथ ताउन करने पर कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स का, रेकन एंड कोलमैन पाकिस्तान, कारवानी अमीर हमसा, मिल्का मसाला, धमतल स्वीट्स एंड निम्को, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स, बुहलिया निम्को, ब्लैक कैट परफ्यूम पाउडर, डिटॉल और टैंक, सर्फ एक्सल, QNN फ्लेवर, जे डॉट का बहुत शुक्रिया जनाब। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहते हैं। आपका फीडबैक ही होता है जो हम अपने इस प्रोग्राम में मज़ीद अच्छे से प्रोग्राम्स आप लोगों के लेकर आते रहते हैं। हमेशा की तरह कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। और इसी के साथ ही अपनी मेज़बान अना साद को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और इसी के साथ ही मैं हाकी साहब से कलाम की गुजारिश भी करूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है के साया नहीं कोई, ये शान लताफत है के साया नहीं कोई, खुद देते हैं खुद कहते हैं कि मंगतों का भला हो, खुद देते हैं खुद कहते हैं कि मंगतों का भला हो, ऐसा सखी दरबार तो देखा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, दूर से कहती है अब तक शब मेरा, ये दूर से कहती है अभी तक शब मेरा, सरकार का जलवा। क्या बात है, क्या बात है।